जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग मैथ में तैयारी कर रहे हैं राजीव प्रकाशन की बुक से, जिसमें हम लोग जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो है 12.1 को 12.2 को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग शंकु के बारे में जान चुके हैं, बेलन के बारे में जान चुके हैं, हम लोग जो है खोखले बेलन के बारे में जान चुके हैं, गोले के बारे में जान चुके हैं, सब कुछ जान चुके हैं किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं इसे। आज जो है इसी के ही हम लोग MCQs को करने वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि 20 MCQ पूछे आते हैं OMR सीट अलग से, है ना। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे फार्मूले जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना, 12.1 में 12.2 में, बस वही हम लोग फार्मूले प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फार्मूले हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, करेंगे भी तो क्या है, हम लोग कंटिन्यू मैथ को पढ़ते तो आ रहे हैं, सब पढ़ चुके हम लोग, कुछ भी नहीं छोड़े। देखो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा इन्होंने कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर है। इसका आयतन होगा, मतलब सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन आधार का क्षेत्रफल, तो हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। और इसके बाद है लंबवृत्तीय बेलन है, इसकी ऊंचाई ऊंचाई को एच से लिखते हैं 4.7 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन होगा, तो थोड़ा सा समझना। सबसे पहली बात तो है क्षेत्रफल को लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग कहेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 100 है। ठीक है, और हम लोग कहेंगे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला देखो, सारे फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सारे एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे अगर डायरेक्टली इस वीडियो में आए हो तो ज़रूर उसको देख के आइए। ठीक है, नहीं आप लोग कहोगे सर आपने तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किया। कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज में क्लियर करते हो, विविध में और MCQ में हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। ठीक, तो V बराबर हमारे पास पाई आर स्क्वायर का मान है 100 इंटू एच का मान है 4.7। दशमलव उठा के 1 0 बढ़ा लो, 1 0 से कैंसिल कर लो, तो B बराबर 470 आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर हो गया। अच्छा, ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन हमारे पास पहला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे? बोर्ड एग्जाम में फटाक से जो है A को गोला कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 2 में है कि एक गोले की त्रिज्या r है और बेलन के आधार की त्रिज्या स्मॉल r है। मतलब गोले की त्रिज्या भी स्मॉल r है, बेलन के आधार की त्रिज्या भी स्मॉल r है और ऊंचाई 2r है। गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समझना, सबसे पहली बात तो हम लोग लिखते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन V1 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग कहेंगे गोले और क्या है? बेलन, तो हम लोग कहेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन इसको लिख रहे हैं V2 से, जो कि है पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा समझना आप लोग, यहाँ पर V1 अनुपात V2 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब बटे ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर। एच की जगह देखो 2r दे दिया गया है, पाई से पाई कैंसिल है। ठीक, तो इसे लिखेंगे 4r क्यूब बटे 3r, 3 दूनी 6, 6r क्यूब। इससे ये कैंसिल, ये आधा 2, ये आधा 3। तो हम लोग कहेंगे V1 अनुपात V2 बराबर 2:3। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? दूसरे का भी हमारे पास A ऑप्शन जो है ना, यही सही है। दूसरे में भी हमारे पास ऑप्शन जो है A सही है। देखो ये सब फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं,
आप लोगों को दिक्कतें नहीं आनी चाहिए कि सर समझ में नहीं आया, फार्मूले कहाँ से आ गए। सारे फार्मूले पढ़ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर है और भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन, तो पाइप जो है, कोई भी लंबी वस्तु हो उसे वेलन कहते हैं, चाहे पाइप हो, ठीक है, और चाहे डंडे क्यों ना हो, ठीक है, चाहे खंबे क्यों ना हो। जैसे कौन सा खंबे, मतलब जो भी लंबी वस्तुएं होती है सब बेलन कहते हैं हम लोग। अब पाइप को तो खोखला बेलन कहेंगे ही। तो इसमें हमारे पास D1 जो है व्यास, D1 जो है 4 सेंटीमीटर है, R1 जो है 2 सेंटीमीटर है, आधा करेंगे ना। D2 जो है 3 सेंटीमीटर है, तो R2 जो है 3/2 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इनका कहना क्या है कि अच्छा, उच्च लंबाई का मतलब है h, h का मान क्या है 20 सेंटीमीटर है। इसके बाद इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि पाइप प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, तो हम लोग कहेंगे पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बराबर खोखले बेलन का आयतन। ठीक, खोखले बेलन कहेंगे। पाइप का मतलब खोखले बेलन हो गए, खोखला बेलन है। अर्थात हम लोग खोखले बेलन का आयतन जानते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर एच। अब यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर एच है, मान रख के हल करो। पाई का मान पाई रखो, आर का मान हम लोग रखेंगे 2 का स्क्वायर, और R2 का मान रखेंगे 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर पाई, ये हो गया हमारे पास 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। अच्छा, एच भी तो है, एच का मान क्या है हमारे पास 20, तो 20 किस प्रकार से आंसर दे दिया गया है उस प्रकार से कर देते हैं। तीसरे का पाई 2 का स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर इतने को हटा देते हैं, तो समझना आप लोग, मतलब पाई 2 का स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं 1.5, 1.5 तो है का स्क्वायर और 20। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से दे दिया गया ना, तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरे का बी ऑप्शन हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, तो सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे दिए गए हैं। आप लोग बेकार में डर रहे थे। यदि 10 सेंटीमीटर कोर के घनाकर लकड़ी के टुकड़े से काटकर अधिकतम आयतन, यदि 10 सेंटीमीटर कोर का मतलब होता है उसकी भुजा, कोने की, हाँ, कोर के घनाकर लकड़ी के टुकड़े से काटकर अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया गया है। शंकु का आयतन होगा, तो समझना 10 सेंटीमीटर कोर, तो कोर जो है ये है 10 सेंटीमीटर, और इनका कहना है घनाकर लकड़ी के टुकड़े से काटकर अधिकतम आयतन वाले शंकु बनाया गया है। जब किसी को बनाया जाता है तो उसके बराबर लिखते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि प्रश्नानुसार किससे, घन से बना रहे, तो घन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक, तो घन का आयतन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। 10 सेंटीमीटर कोर के घनाकार टुकड़े को काट कर अधिकतम आयतन का शंकु बनाया गया है। अधिकतम आयतन का शंकु बनाया गया है। तो थोड़ा सा समझना इसमें है कि इसमें ना काट कर बनाया जा रहा है, मतलब माइनस करेंगे। तो एक काम करते हैं, सिंपल पहले ज्ञात कर लेते हैं, मतलब एक एक ज्ञात कर लेते हैं। घन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर
भुजाघात 3। भुजाघात 3 का मतलब 10 की घात 3 का मतलब 1000। अब निकालो क्या बनाया जा रहा है। देखो हम लोग इसमें साफ साफ लिखा है शंकु, अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हम लोग कहेंगे ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 क्या पाई का मान में आंसर है कि पाई की पदों में कि विदाउट पाई होते हुए? पाई नहीं है तो पाई का मान रख लो, 22/7 रख लो। आर का मान देखो 10 का आधा कर रहे हैं तो 5 × 5 इंटू एच का मान 10, कुछ काट सकते नहीं हम लोग। ठीक, तो 55 तो 220 × 25/21। तो हम लोग कहेंगे 0 और 5, 25 दूनी 50 बचा 5, 25 दूनी 50 और 5 55/21। 21 से भाग देंगे 5500 में। ठीक, तो 21 से भाग देंगे 5500 में। 21 कम 21, 21 दूनी 42, 21 कम 21 दूनी 21 63, 21 दूनी 42। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 3 1, उतारा लो 0। 21 कम 21, 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौक 84, 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, 21 छक्का 126, बचा 4। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो 21 एकम 21। अब देख लेते 261 दशमलव कर कुछ है। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? चौथा ना, चौथा में है 261.9, सी पार्ट सही है। तो हम लोग कहेंगे कि 261.9 घन सेंटीमीटर। कौन सा पार्ट सही है? सी पार्ट सही है। समझ में आया ना? यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को समझना ये पड़ेगा कि ये तो घन का आयतन निकालो ना निकालो कोई दिक्कत नहीं, जो निकाला हमने यहाँ से इतना जो नोट करना है। कोर जो है वो 10 सेंटीमीटर है और जब त्रिज्या लेंगे तो इसे आधा कर देंगे और ऊंचाई में इसे पूरा लेंगे। ठीक, वही किया हमने। r = 5 और h = 10। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है एक घन का व्यास d है तो उसका आयतन है। ठीक, उसका आयतन है। तो समझना घन का व्यास एक गोले का व्यास 5 नंबर में, 5 नंबर में है गोले का व्यास बराबर d है। तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन आप लोग कहोगे गोले का आयतन v = 4/3 पाई r³। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर d के पदों में लेंगे और d बराबर हम लोग जानते हैं कि ये होता है 2r। ठीक, d बराबर क्या होता है? 2r। तो हम लोग d के पदों में लेने के लिए यहाँ पर 8 से गुणा और 8 से भाग कर रहे हैं। तो 4/3 इंटू पाई इंटू इसे लिखेंगे 2r³/8। क्यों 2r का क्यूब का मतलब क्या हो गया हमारे पास? 2 का क्यूब 8 है, इसे काटो 4 से, 4 दूनी 8। तो v = 1/6 पाई और 2r की जगह लिखेंगे d, तो d³। कौन सा ऑप्शन सही है 5वें नंबर में? 5वें का आप लोग कहोगे कि d सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो d ऑप्शन 5वें में सही है। ठीक, 5वें में दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? d। कोई कठिन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। 6 में है एक रोलर का व्यास 2.4 मीटर है। रोलर का व्यास मतलब d जो है 2.4 मीटर है, तो त्रिज्या 1.2 मीटर की हो जाएगी ना। फिर इसके बाद इसकी लंबाई 1.68 मीटर है। लंबाई का मतलब h = 1.68 मीटर है। और इसके बाद यदि मैदान समतल करने में रोलर 1000 चक्कर लगाता है तो मैदान का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले एक रोलर का व्यास, रोलर जानते हो ना, रोड रोलर जो है व्यास दे दिया गया है, लंबाई दे दी गई है, और मैदान को समतल करने में रोलर 1000 चक्कर लगाता है समतल। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करेंगे मैदान का क्षेत्रफल, तो ज्ञात करेंगे तो हम लोग कहेंगे मैदान का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई डी एच इंटू जितने चक्कर लगा दे। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाई का मान 22/7, डी का मान हमारे पास दे दिया 2.4, एच का मान हमारे पास क्या दिया गया है 1.68, और एन का मान हमारे पास 1000 है। दशमलव हटा के 1 2 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटा के 3 0 बढ़ा देंगे, इससे ये कैंसिल करेंगे, 7 से काट नहीं सकते। तो 2 × 24 × 168 क्या 7 से काट सकते हैं? 7 दूनी 14, हाँ 7 से काट सकते हैं। 7 दूनी 14 बचा 2, 7 के 7 चौक 28, 24। तो यहाँ पर 24 × 24 करेंगे, या इसे गुणा कर लो। 24 24 576 × 22। ठीक, 22 कम 22 44, 22 छक्का 132, बचा हमारे पास 13, 22 सत्ते 154, 154 टोटल हमारे पास आ जाएगा 12,672। ठीक, 12,672 स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम लोग कहेंगे बी ऑप्शन सही है। अब फटाफट जो है क्वेश्चन नंबर इतनी को शॉर्ट कर लो, जिससे इतनी की शॉर्ट करो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं हम लोग। हाँ, 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है 2 लंबवर्ती बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। मतलब आप लोग कहोगे कि R1 अनुपात R2 बराबर 1:2 है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:1 है। तो H1 अनुपात H2 बराबर 4:1 है। उनके आयतनों का अनुपात आप लोग ज्ञात करो। तो बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr² H। ठीक, तो हम लोग कहेंगे V1/V2 बराबर πr1² H1 बटे πr2² H2। पाई से पाई कैंसिल। V1/V2 बराबर R1 का मान है 1 × 1, और H का मान हमारे पास है 4, R2 का मान है 2 × 2, और H2 का मान है 1। तो ये तो 2 दूनी 4 कैंसिल। तो V1 अनुपात V2 बराबर 1:1। कौन सा ऑप्शन है 7 में का? पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है 7 में? पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 8 में है एक किनारे पर नुकीली की गई एक बेलनाकार पेंसिल संयोजन है। एक किनारे पर नुकीली की गई। अच्छा, पेंसिल जो है, अच्छा पेंसिल जानते हो आप लोग, जैसे पेंसिल हो, चाहे इस मार्कर की बात कर दें तो इस मार्कर में भी देखो नुकीली हिस्सा जो ये शंकु के आकार का है कि नहीं है? शंकु के आकार का है। तो उसी प्रकार पेंसिल जो है शंकु के आकार के यहाँ है ना। तो एक किनारे पर नुकीली की गई बेलनाकार पेंसिल, पेंसिल तो बेलनाकार है, लंबी वस्तु बेलनाकार होती है। तो बेलनाकार पेंसिल संयोजन है। तो पेंसिल और इस मार्कर के संयोजन की बात करोगे तो एक शंकु है और एक बेलन है। ठीक है, क्या है? एक शंकु है और एक बेलन है। तो पहला ऑप्शन सही है, एक शंकु और एक बेलन। तो 8 में का कौन सा ऑप्शन सही करोगे? ठीक, देखो यूं पेंसिल है और यूं बेलन है। ठीक, ये पेंसिल है, बेलन है ये, और इतना हिस्सा शंकु है। तो हमारे पास एक बेलन है और एक शंकु है। ए पार्ट सही है। एक बेलन प्लस एक शंकु। 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में है बैडमिंटन खेलने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक शटलकॉक का आकार निम्न संयोजन का है। शटलकॉक का आकार, शटलकॉक मतलब देखो यू आकार की, इस प्रकार से
शटलकॉक का आकार है? सबसे पहले एक अर्धगोला बनाते हैं ना शटलकॉक के लिए, यूं अर्धगोला बनाते हैं और फिर यूं और यूं ले जाते हैं, फिर इसमें छड़ी वगैरह इसे हम लोग जो भी बनाते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं छिन्नक और इसे कहते हैं अर्धगोला। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? छिन्नक और अर्धगोला। तो मतलब हमारे पास 9 में एक शंकु के छिन्नक और एक अर्धगोला, मतलब डी पार्ट सही है। डी पार्ट सही है। 9 में कौन सा सही है? डी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, समझ में आ रहा ना? ये कठिन तो नहीं है? कठिन कुछ नहीं है, सब सरल है, आप लोग केवल टेंशन लिए हो। यदि S1 त्रिज्या R वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करता है और S2 आधार त्रिज्या R और ऊंचाई 2R बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र को निरूपित करता है, तब तो इनका कहना है कि S1 जो है वो गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ ले लो यहाँ पर, तो आप लोग कहोगे गोले का संपूर्ण पृष्ठ S1 बराबर 4R स्क्वायर, ठीक, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। और इसके बाद और क्या है? S2 जो है वो बेलन, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, आप लोग कहोगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो S2 बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई R कोष्टक में H प्लस R। अब इनका कहना है 10 नंबर में, ठीक है। तो 10 नंबर में है कौन अधिक है और कौन कम है। तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ पर 2 पाई R प्लस H प्लस R है। तो इन दोनों में अधिक कौन है? तो हम लोग देख पा रहे हैं जो S2 है वो S1 जो है वो S2 से कम है, नहीं S2 जो है वो S1 से अधिक है। ये मान अधिक है और ये मान कम है कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास 10 नंबर में? बी पार्ट सही है। 10 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, अगर आप लोग कुछ मान रख के हल करना चाहते हो तो कर सकते हो। R बराबर भी मान लो 4 ले लो, H बराबर 4 ले लो, दोनों के बराबर ले लो। R बराबर 2 ले लो, H बराबर 2 ले लो, तब भी हल करके देख लो, तब भी आपके पास देख सकते हो कि ये अधिक निकलेगा, ये कम निकलेगा आपका। 11वां नंबर में क्या है? 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटे जा सकने वाले बड़े लंबवत शंकु का आयतन आप लोग ज्ञात करो। देखो 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले, तो आप लोग कहोगे कि किनारे मतलब आप लोग कहोगे H बराबर 4.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। किनारे वाले लंबवत शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन आप लोग जानते हो, शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो V बराबर 1/3, पाई का मान 22/7, R का मान 2.1 2 बार है ना, और 4.2, 3 सते 21, ठीक, 7 एकम 7 0.1। तो यहाँ पर V बराबर गुणा करेंगे तो ये 2.2 2.1 4.2, इन तीनों को गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तो 11 नंबर तो है, 11 नंबर में है। तो 11 नंबर इन तीनों को गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे हम लोग यानी 2.2 इंटू 2.1 इंटू 4.2, 19.4। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। तो गुणा करने के बाद गुणा हमारे पास क्या है? 19.4, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में है
एक गोले के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। उस छोटे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसमें यह गोला ठीक ठीक रखा जाता है। एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग सबसे पहले कहेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन ये होता है V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर है, इनका ये तो कहना है। गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान है। ठीक है, तो दोनों समान है, तो हम लोग कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर तो 4 से 4 भी कैंसिल ना। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर r/3 बराबर हमारे पास कुछ नहीं बचा 1, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो उस इनका कहना है कि उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग कहेंगे बेलन का आयतन V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर एच बराबर हम लोग लेंगे 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, एच का मान हो गया। ठीक है, एच का मान 3 दूनी 6 इसलिए हुआ है क्योंकि बेलन के अंदर, जैसे ये कोई एक बेलन है और इस बेलन के अंदर गोले को रख रहे हैं। बेलन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, गोले को रख रहे हैं। ठीक, गोले की ये त्रिज्या है और यहाँ से ये त्रिज्या है, तो ये 3 और ये 3, 3 3 6, तो इसकी ऊंचाई एच क्या हो गई, हमारे पास ऊंचाई हो गई 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग कहेंगे V बराबर पाई इंटू 3 का वर्ग 9 इंटू 6, तो V बराबर 9 छिक 54 पाई घन सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, तो हमारे पास जो ऑप्शन है पहला सही है पहला ऑप्शन सही है, ए पार्ट ही सही है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 को देखो। 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक बेलन और शंकु की ऊंचाई बराबर है। बेलन और शंकु की ऊंचाई बराबर है और आधार की त्रिज्याएं बराबर है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कहेंगे 12 नंबर में कौन कौन है, एक के बेलन और शंकु, तो V1/V2। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये सब ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, पाई से पाई भी कैंसिल, तो 3 को ऊपर ले जाओ, तो V1 अनुपात V2 बराबर 3:1। 13 नंबर ही तो है। 13 नंबर में बी पार्ट सही है। कौन सा पार्ट सही है, तो बी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो अब। हाँ, 14 में क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। 14 नंबर में क्या है कि आधार का क्षेत्रफल को लिखते हैं पाई आर स्क्वायर से, जो कि 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसके आधार का व्यास होगा, व्यास ज्ञात करेंगे। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आप लोग यहाँ पर कहोगे कि आर स्क्वायर बराबर 9 है, तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। अर्थात 14 नंबर में जो ऑप्शन है वो हमारे पास डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 15 को करेंगे। किसे करने जा रहे हैं, 15 मतलब आखिरी। तो जो बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं इस बुक में ये आखिरी क्वेश्चन है। आपके बुक में और भी क्वेश्चन है क्या, अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसको भी प्रोवाइड कर देंगे। कमेंट में ही हम आंसर कर देंगे, आपको बता देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो 15 का बी पार्ट सही है। ठीक, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 15 नंबर में, तो हम लोग कहेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
यश बराबर 3πr²। अर्थात कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो सही है, 3πr²। और इसी के मुताबिक आज हम लोगों ने बहुविकल्प प्रश्न 12 को भी ख़त्म कर लिया है। अब जो है हम लोग विविध प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि विविध प्रश्नावली को नहीं पढ़ते, सोचते हैं कि ये पेपर में एग्जाम में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, ये भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो आपको हम इसी के विविध के बारे में बताते हैं। विविध का पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, और तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, चौथा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, पांचवा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, 6 भी एनसीईआरटी है, 7 भी एनसीईआरटी है, और 9 जो है 2021 के एचएल सेट में है, 10 2021 के एचएल सेट में है, एचजे सेट में, और 11 2021 के एचजे सेट में, और 23 के डीबी सेट में पूछा गया है। तो हर एक साल पूछे गए हैं, पूछा रहता है, ऐसे नहीं पूछे रहते हैं। तो विविध को भी तैयार कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को जो भी डाउट होना कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट नीचे हैं, कमेंट कीजिए। जो प्रॉब्लम है हम कमेंट में, हो सकता है जिस आंसर में आपको डाउट हो वो आंसर हम कमेंट में भी इम्प्रूवमेंट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमसे हमेशा इसी प्रकार से वीडियो मिलती जरूर रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए, ठीक है। तो टेक स्क्रीन शॉट।